सो लेट्स स्टार्ट। हम फिर से क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने बहुत सारे जो अभी तक आपको डेटा टाइप्स वगैरह ये सारी चीजें मैंने आपको कराई है, उससे रिलेटेड मैं अब आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। हालांकि मैं ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, बट और हाँ उसके साथ एक और चीज, ये सारे क्वेश्चंस करा के आपको लूप्स करा के आपको उसके बाद मैं आपको क्या करूंगी, आपको एक क्वेश्चंस दूंगी 6 से 7 क्वेश्चन जो आपको खुद करने होंगे। उनके आंसर्स मैं आपको नहीं दूंगी और उनके आंसर्स देखिए, आप खुद से करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद एक और शॉर्ट वीडियो मैं बना दूंगी जिसमें आपको उसके आंसर्स दे रखे होंगे। लेकिन अभी आपको उन चीजों के आंसर मैं नहीं दूंगी, आपको खुद से भी इस चीज से रिलेटेड कोशिश करनी होगी, ठीक है। तो हम 4th क्वेश्चन पे आते हैं। चेक वेदर दी पर्सन इज एलिजिबल। आई थिंक सो कि मैंने आपको ये समझा दिए हैं, बट फिर से कोई बात नहीं, हम दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमने यहाँ पे दे रखा है, एज को दे रखा है, यानी यहाँ पे वो चीज पूछ रहा है कि कौन वोट के लिए एलिजिबल है और कौन नहीं है। अगर हम 18 साल ना भी ले, 21 साल भी अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, तो देखिए ये फंक्शन मैंने आपको सिखाया था इनपुट, इसके अंदर हम वैल्यूज डालेंगे और फिर ये यहाँ पे प्रिंट कराएगा, ये फंक्शंस लेके यहाँ से प्रिंट कराएगा कि क्या जो हम वैल्यूज को दे रहे हैं वो 18 साल एलिजिबल है या नहीं है। वो आपके डिपेंड करता है इस पे आपने यहाँ पे क्या डाला है। ये देखिए, आपने इसे कॉलन से बंद कर दिया है। हर फंक्शन को कॉलन से फर्स्ट लाइन में बंद किया जाता है। आप बाकी के जितने भी फंक्शंस मैंने कराए हैं आप उसमें सब में देख लेंगे आराम से, ठीक है। तो देखते हैं हम। फर्स्ट गिवन पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग एज द एजेस। जितनी हमने यहाँ पे दे रखी है, देखिए जिसको अगर हम रन कराएंगे तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखिए पूछ रहा है हमसे, तो हम यहाँ पे 12 साल पूछ लेते हैं, इसको शिफ्ट एंटर से रन कराएंगे। देख लीजिए, दिस इज नॉट एलिजिबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा है? राइट अ प्रोग्राम टू से हेलो इज गिवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो वो नंबर जो 5 से मल्टीप्लाई है या नहीं है, तो देखिए उसका फंक्शन ये मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये 6 वाले का आंसर, ये 7 वाले का, ओके, और ये 8 वाले का और ये 9 वाले का। इस पर मैं लिखना भूल गई हूँ, ठीक है। अब हम फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन अब हम कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं ये देखिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है इफ और एल्स वाला। मैंने आपको एक चीज समझाई थी इफ और एल्स के टाइम में कि एलिफ, इफ, एलिफ एंड एल्स। पहले वापस से अगर आपको ध्यान ना हो तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। देखिए उसके बाद हम आपको कराते हैं आगे। ये देखिए फॉर्मेट हमारा निकल के आ गया। आप एलिफ में कितनी भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे? एक्शन होगा हमारा, स्टेटमेंट होगा और प्रिंट होगा, ठीक है। और एल्स में आपको दे रखा होगा कि क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं और क्या क्या चीजें आपको नहीं दे रखी हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ जो मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी सिचुएशन एक और आपको बता देती हूँ। देखिए मार्क्स को लेके मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताई हुई है, अब मैं दोबारा से जैसे कि इसमें बता रही हूँ, दोबारा से करा रही हूँ, तो वापस से आपको ये चीज बता देती हूँ, ठीक है। क्या बताई थी मैंने आपको? ये बोला था कि एक आपके पापा ने आपको बोला है कि बेटा आपके अगर 90 से 100% के बीच में आए तो आपको कार मिलेगी, ठीक है। या आपको 70 से 80 के % बीच में आए तो आपको स्कूटी मिलेगी या बाइक मिलेगी, या उससे कम आए तो आपको स्टडी के लिए नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो देखिए नहीं भेजा वाला जो एक्शन होगा हमारा वो एलिस में होगा, यानी डायरेक्ट आपको रिटर्न क्या कराना है, नहीं दी जाएगी। अगर आपको से 90 से 100% के बीच में आए तो आपको क्या मिलेगा? प्रिंट। यहाँ पे होगी आपके पास आपकी पसंद की बाइक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। अब वही क्वेश्चन हम दोबारा से देखते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है प्लीज डू द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि जिसके 100 से ज्यादा है, ठीक है, उसका दे रखा है। अब फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, जिसका 100 से ज्यादा। अब सेकंड पॉइंट है हमारा x बिटवीन 15 एंड 100 देन गेट्स इट्स स्क्वायर, ठीक है। 50 और 100 के बीच में आपको देखना है स्क्वायर, ठीक है। अब आता है लेस देन 50 ग्रेटर देन 0 प्रिंट, ठीक है। आपको कम देखने हैं, 50 से ज्यादा देखने हैं, ठीक है, और प्रिंट कराना है 0 को, ठीक है। इस तरीके से अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये फंक्शन लिखा है पूरा,
अब हम फंक्शन में क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अगर हमारी वैल्यू 100 से बड़ी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 1/2 से इसका स्क्वायर करेंगे और गिवन नंबर जो होगा वो स्क्वायर रूट का होगा, ठीक है। अब हमारा एलिफ सेकंड है जो कि 50 से बड़ा है और ठीक है 100 से छोटा या 100 के बराबर, वो क्या करेगा, x को x का जो बाई के साथ दे रखा है, यानी बाई जो हमारा दे रखा है इसका हमने इसका स्क्वायर करा दिया, हमने x का स्क्वायर करा दिया बाई के साथ, ठीक है। अब z को हम क्या करेंगे, बाई प्लस x, इन दोनों का आंसर जो निकल के आ जाएगा उसका हमने यहाँ पे प्लस करा दिया और यहाँ पे हमें प्रिंट क्या कराना है, इट स्क्वायर एडेड टू सेल्फ इट, यानी दोनों का ऐड भी करना है और उसका स्क्वायर भी देना है। अब हम क्या करेंगे, एलिफ देख सकते हैं आप कितनी बार हमने एलिफ यूज किया है, हमने यहाँ पे दी एंड किया नहीं है क्योंकि राइट एंड हमारा यहाँ पे दिया नहीं गया है कि एंड में हमें यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, तो हम एलिफ करके ही इसका ओ छोड़ देंगे, ठीक है। आपको आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, देखिए ये वाला शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आया, ठीक है। हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है पहले 100 दे रखी है जिसमें कोई चार्ज नहीं देना है उसको, ठीक है, और नेक्स्ट में 100 दे रखी है जिसपे 5 रुपए पर यूनिट देना है आपको, ठीक है। आफ्टर 200 रुपये है जिसपे 10 रुपए पर यूनिट देना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका, देखिए इसका आंसर मैंने किया ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, ये आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाएगा, ये आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सेकंड वाला भी मैंने नहीं किया है, थर्ड वाला देखते हैं हम, लीप ईयर वाला, या हो सकता है मैंने नीचे किया हो, वेट, नहीं 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 किया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चेक वेयर एंड ईयर इज अ लीप ईयर। वैसे ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क के लिए दे सकती थी क्योंकि थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन, तो मैं ये करा दे रही हूँ, बाकी दोनों आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि इफ और एल्स वाले मैंने ऊपर भी करा दिए। आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पर यूनिट जैसे कि मैंने इसमें दे रखा है, यहाँ पे लिख के और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, इट इज नो चार्ज, फंक्शन गिवन एज नो चार्ज, ऐसे ही करके लास्ट में जब आप करेंगे तो यहाँ पे 10 पर यूनिट आपको पे करना है, आपको यहाँ इसमें सिर्फ एलिफ यूज करना है, एल्स यूज नहीं करना, सेम आपको ऐसे करना है। अब देखो ईयर जो है, लीप ईयर हम मानते हैं हमारा 2004 है, ठीक है, 400, या इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलस, इसे हम कहीं पे मॉड्यूलस बोलते हैं और कहीं पे हम इसे परसेंटाइल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे परसेंटाइल का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ पे हम मॉड्यूलस यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। 100 इक्वल्स टू 400 इक्वल्स टू 0, ऐसा मान लेते हैं कि लीप ईयर जो वो 4 साल बाद आता है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। अब प्रिंट हाँ आता है, ठीक है, तो ट्रू, और नहीं आता है तो फॉल्स, ठीक है। इफ ईयर मॉड्यूलस 4 ईयर बाद आता है तो ट्रू, एल्स नहीं आता है तो फॉल्स। तो देखिए यहाँ पे ट्रू दिया है उसने, आता है तो, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ डिविजिबल बाय 2 एंड 3, दोनों के साथ उसको चेक कराना है। तो देखिए यहाँ तक अगर 3 को हम नहीं लगाते तो और नहीं लगाते हम यहाँ पे, ठीक है। 12 क्या ये 2 से और 3 दोनों से डिवाइड होगा या नहीं होगा। अब देखिए हमें प्रिंट क्या कराना है, f given number is divisible 2 or 3, it is number 2 time of number 3 time of 3, और अगर नहीं तो आ जाए आंसर नॉट डिविजिबल। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। देखिए ये भी आपको सेम फंक्शन है, यहाँ पे आपको 3 बार यह वैल्यू, देखिए इसके अंदर ना आप कितनी बार भी वैल्यू को डाल सकते हैं, जितनी बार आप नंबर्स डालते जाएंगे उतनी बार आप वैल्यूज को डालते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपको अब अगर ऐड करना है, ठीक है, आपने एक लिस्ट क्रिएट कर ली, लिस्ट, अच्छा अब आपको एक और चीज सिखाती हूँ मैं, देखिए लिस्ट क्रिएट करने के बाद आपने इसको कॉल करा, ठीक है, कॉल करके आपका आंसर आ गया। अब देखिए आपको ये देखना है कि ये जो आंसर है आपका, वो जो आप नंबर उसको देते जाएंगे, ठीक है, क्या वो क्या कहते हैं, जो नंबर आप उसको दे रहे हैं वो नंबर इवन नंबर है या नहीं है, वो कैसे पता लगाएगा। तो देखिए हमने लिखा फॉर आई इन एल एस, यानी ये जो हमने पूरी लिस्ट बनाई है नंबर की, इसको हमने आई के अंदर सेव कर दिया। अब ठीक है, वो नंबर जो कि 2 से डिवाइजेबल हो, ठीक है,
अब यहाँ पे आता है एफ गिवन नंबर इज इवन, ठीक है। जो नंबर हम डालते जाएंगे, जो नंबर इवन होगा वो इवन दे देगा, जो नंबर इवन नहीं होगा उस नंबर को वो मना कर देगा, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे फैक्टोरियल निकाले हैं, ठीक है, कि फैक्टर्स हम नंबर्स के कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है लूप्स, ठीक है। तो लूप्स पढ़ने से पहले और उसको करने से पहले मैं थोड़ा लूप्स के बारे में बता देती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप्स, व्हाई यू यूज लूप्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि लूप्स यू परफॉर्म यू एनी रिपीटेड टास्क, यानी एक ही टास्क को आप बार बार रिपीट करते हैं, उसको हम लूप्स बोलते हैं, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हो सकता है, अकॉर्डिंग टू वर्क हो सकता है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। अब लूप टू टाइप के होते हैं, इनफाइनाइट लूप और फाइनाइट लूप। लेकिन ये तो हो गया एक जस्ट नॉर्मल तरीका, फाइनाइट और इनफाइनाइट लोगों को नहीं पता होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप लोगों को पता होते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप और फॉर लूप लोगों को पता होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं। अब हाँ, एक और चीज, लूप लिखने से पहले, करने से पहले आप एक चीज को हमेशा ध्यान रखें, लूप जो होते हैं ना वो हमेशा तीन चीजों पे काम करते हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजिंग लूप्स विदाउट इन तीन टास्क के आप नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देती हूँ कि आपको, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि व्हाइल लूप यहाँ यूज होता है, फॉर लूप यहाँ यूज होता है। वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम देखना पड़ता है कि व्हाइल लूप कहाँ होगा और फॉर लूप कहाँ यूज होगा। तो देख बात करते हैं हम एग्जाम्पल देके। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को मुंबई जाना है, ऐसे मत लीजिएगा कि आई एम जस्ट गोइंग मुंबई, बट एज ए एग्जाम्पल बेस में मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग होता है ना कि बच्चे थोड़ा रूरल एरिया और उससे होते हैं, तो उनको ना थोड़ा अपना, नॉट फॉर उनको, सबको ही, हमें भी, कि थोड़ा डाउन टू अर्थ चीजें होती है तो वो इजीली समझ आती है। मैं डायरेक्ट आपको प्रोग्राम बता दूंगी तो आपको नहीं आएगा समझ, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दोनों में डिफरेंस होता है बट ज्यादा नहीं होता। देखिए मैं बताती हूँ आपको। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एक चीज बताइए आप मुझे कि आपको मुंबई जाना है, एंड आई विल गिव यू थ्री ऑप्शन, यू गो इन एरोप्लेन, सेकंड इज बाइक एंड थर्ड इज बस। तो विच इज बेस्ट ऑप्शन फॉर गोइंग टू मुंबई? बेस्ट ऑप्शन इज एयरप्लेन, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा एरोप्लेन ज्यादा सुइटेबल रहेगा, ठीक है। तो आप एरोप्लेन चॉइस करेंगे, और वहीं पे अगर आपको यहीं पे अपने लोकल में मार्केट जाना है, देन आई विल गिव यू अगेन थ्री ऑप्शन, bus and bike and aeroplane. Then now what you choose? तो of course bike. क्यों? क्योंकि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। कार भी हम लेके जा सकते हैं, कार इज ऑल्सो सब्सटीट्यूट। अगर अपने ही शहर में थोड़ा सा दूर जाना है तो आप कार को, या फैमिली को अगर लेके जाना है, देन यू विल चॉइस दी कार। ओके, तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम मैटर करता है कि आप जो है वो किससे कहाँ जाना पसंद करेंगे, यानी किस लूप के अंदर कौन से प्रोग्राम के ऊपर कौन सा लूप चलाएंगे आप, ठीक है। वो मैं आपको डिफरेंस और छोटी छोटी चीजें आपको समझा दूंगी, उसकी आप टेंशन ना लें। अब आते हैं लूप्स, लूप्स नॉट वी यूज विदाउट इन दिस थ्री टास्क। इन तीनों के अलावा आप लूप को यूज नहीं कर सकते। आपको इन तीन चीजों को लिखना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। वो क्या चीज है, तीन चीज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला होता है इनिशियलाइज, यानी चीजों को इनिशियलाइज करना है आपको, ठीक है। उसके बाद आता है कंडीशन, थर्ड नंबर पे आता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियलाइज होता है कि आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है किसी चीज की। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने खाने के लिए किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको खाना क्यों खाना है। आपने खाने की बोला कि हमें खाना चाहिए। अब कंडीशन क्या है, खाना। अब एक होता है यू नीड और सेकंड होता है यू वांट। जरूरत है तो ठीक है, वांट है तो वांट किसी की पूरी नहीं हो सकती कभी लाइफ में, ठीक है। नीडेड है तो नो प्रॉब्लम। तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि आपको भूख जो लग रही है वो लिटिल भूख लग रही है, स्नैक्स की लग रही है, या आप ज्यादा हंगरी हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है, यानी क्या खा के आपका पेट भरेगा, आपको कितनी भूख है और क्या खा के आपका पेट भरेगा, ठीक है।
तो अब हम स्टार्ट करते हैं लूप्स फॉर इटरेटर इन कंटेनर, यानी जो वैल्यू हम उसके अंदर डालेंगे जो वो आउटपुट निकाल के देगा ट्रेट करके, ठीक है। अब हम करते हैं, यहाँ पे हमने एक डेटा क्रिएट किया, ठीक है। एलएस के अंदर हरि, गोविंद, मारिया और शैन। हम यहाँ पे फाइनाइट लूप को करते हैं, वेयर वी नो इन एडवांस अबाउट द लूप्स काउंट्स, ठीक है। इनफाइनाइट लूप्स रन अंटिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देखो, इनफाइनाइट लूप होता है जिसके अंदर कंडीशन तो होते हैं, कई बार हम लूप को चला सकते हैं, ठीक है। नो इन एडवांस अबाउट द लूप काउंट्स, ठीक है। हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे लूप कितनी बार चले। अब इनफाइनाइट में होता है कि कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए चलाएंगे, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी वो चलता ही रहेगा, वो 1 बार, 2 बार, 1000 बार, 5000 बार, 10,000 बार, ठीक है। आई होप आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट में भी दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने बनाया, अब देखिए आपको अगर सारी चीजें एक साथ प्रिंट करानी होती, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, आपको जो है वो सारी चीजें एक साथ प्रिंट करानी होती, तो आपको फंक्शन ऐसे लाइन में नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप एलएस को लेते और यहाँ पे रन कराते, जैसे कि हमने ऊपर काम किया था डेटा टाइप्स के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते, एलएस को लिख के फंक्शन को रन करा देते, लेकिन अब हमें क्या करना है, किसी को मैसेज भेजना है, ठीक है। मैसेज भेजना है, उसके साथ हमें ये करना है कि गुड मॉर्निंग ज्वाइन करना है या गुड इवनिंग ऐड ऑन करना है उसके साथ। तो देखिए आपने फंक्शन चलाया फॉर आई इन एलएस, आई के अंदर एलएस के सारे फंक्शंस को, ये सारे के सारे इसके अंदर आई के अंदर सेव हो गई है एलएस आके, ठीक है। आप प्रिंट फंक्शन गुड मॉर्निंग आई, ये क्योंकि एलएस को सबसे पहले एलएस के अंदर आपने ये पूरी चारों चीजों को डाला, फिर आपने क्या करा, एलएस को पूरा उठा के आई के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब प्रिंट कराना है आई को गुड मॉर्निंग के साथ, तो देखिए गुड मॉर्निंग हर्ष, गुड मॉर्निंग गोविंदा, गुड मॉर्निंग मारिया, गुड मॉर्निंग शैन। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं इसलिए आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ कि जो बच्चे पाइथन पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत दिक्कत हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा फंक्शन है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है आपको, स्क्वायर रूट। देखिए हमने यहाँ पे फिर से एक पूरा डेटा क्रिएट किया, इतनी सारी डिजिट्स हैं। पहले हमने इतनी सारी वैल्यूज को लिखा, वैल्यूज पे इक्वल्स टू लगा के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, वेरिएबल के अंदर इसको सेव किया। सेव करने के बाद हमने वही सेम चीज दोहराई कि एलएस को आई के अंदर सेव कर दिया। अब क्या किया, फंक्शन स्क्वायर ऑफ आई, आई के अंदर जितनी वैल्यू है उन सबका स्क्वायर कर दो, आई के साथ स्क्वायर कर दिया और इससे डबल इन्वर्टेड कॉमा से इसको बंद कर दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप 2 की 2 टू द 4, 4 टू द 16, 5 5 जा 25, ठीक है, 7 7 जा 49, उसने सबका स्क्वायर कर दिया। अब आप देखना चाहते हैं एलएस के अंदर कौन कौन सी चीजें है स्पेसिफिक, तो ऐसे भी आप रन करा के देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपने वो फंक्शन नहीं लिखा होता तो आपको कैसे लिखना पड़ता, देखिए आपको एक एक का नाम उठा के एक एक को गुड मॉर्निंग प्रिंट कराना होता, ठीक है। लेकिन वहीं पे आपने क्या किया, यहाँ पे पूरा फंक्शन बना दिया और एक साथ नाम लिख के उसने सबको लिस्ट में गुड मॉर्निंग लिख दिया। यहाँ पे आप जितने नाम बढ़ाते जाएंगे ना और उसको प्रिंट कराते जाएंगे, उतनी उतनी बार वो गुड मॉर्निंग के साथ ऊपर जो नेम लिखे हैं उनको वो देता जाएगा आपको, ठीक है। स्क्वायर का अभी आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिए अब हमारे जो नेम है वो हमें छोटी फॉर्म में करने हैं। आपने स्ट्रिंग के अंदर पढ़ा था लोअर अपर एंड कैपिटलाइज, है ना। आई होप आप भूले ना हो, याद हो आपको, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं, अब ये सबको हमें क्या करना है, लोअर करना है, यानी स्मॉल लेटर्स में चेंज करना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर फिर से जैसे कि हमने ऊपर करा था, इतना तो आपको अच्छे से समझ आई, यहाँ तक की जो वैल्यूज पे अब तक हम काम करते आ रहे हैं इतना आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। अब हमें प्रिंट कराना है लोअर केस
के डॉट लोअर। देखिए वहां पे हमने आई के अंदर, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे ऊपर हमने आई लिया था, यहाँ पे हमने के ले लिया। जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने आई क्यों लिखा, आपने के क्यों लिखा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फाबेटिक वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक वर्ड ही लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर किसी का स्पेसिफिक नाम लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे कुछ भी डालेंगे, प्रोग्राम आपका रन करेगा। ठीक है, बस आपको क्या करना होता है, इस पूरी लिस्ट को आपको इस वर्ड के अंदर सेव करना होता है। ठीक है, अब आता है थर्ड, आपको अपर केस में करना है। अब देखिए मैंने आपको ये दो करा के देखिए। अब आप इनको और क्या क्या कर सकते हो स्ट्रिंग में, मैं आपको दिखाऊं वापस से, आपको अच्छे से याद है कि आपने स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या किया था। उन सबको आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन बना बना के। देखिए फंक्शंस का फायदा क्या होता है, मैं आपको क्यों बोल रही हूँ। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैंने यही दे दिया आपको कि आपको एक एक प्रिंट कराना होता और आपने ऐसे किया तो उसने एक साथ आपको लिख के दे दिया। देखिए एक काम को करने के लिए जब आप एक ही काम को बार बार करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। उसको एक ऐसा डेटा प्रोवाइड, अगर आपको स्क्वायर रूट चाहिए ना तो स्क्वायर रूट का फंक्शन बना दो और अब वैल्यू करते जाओ, वो आपको स्क्वायर करके देता जाएगा। आपको कोई भी उसके ऊपर स्क्वायर रूट या कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, क्योंकि हर एप्लीकेशन की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, तो उनके अकॉर्डिंग आपको काम करते रहना है। ठीक है, आपने पूरे डेटा टाइप्स अच्छे से पढ़े हैं, जितने भी डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स अच्छे से पढ़े हैं, उन्हीं का ही यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक एक चीज का, तो प्लीज सारी चीजें ध्यान से देखें, सारी चीज ध्यान से पढ़ें। ठीक है, ये देखिए अपर केस में हो गया। अब देखिए आपने स्लाइसिंग इंडेक्सिंग शुरू कर दी चेक करने के लिए। ठीक है, देखिए 2 तक निकालना है, इसका मतलब मैंने आपको बताया था ना, शुरू से लेके दूसरे तक निकालना है। डेडलाइन क्या है, 2 है। यहाँ पे डेडलाइन क्या है, 3 है। अब देखिए यहाँ पे इसने किया है क्यूब। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, अगर आपको इतनी वैल्यूज का क्यूब करना होता, आपके सर आपको बोलते कि मुझे इतनी वैल्यू का क्यूब करना है, तो आप क्या करते, निकालते रहते बैठ के। ठीक है, डबल ब्रैकेट में देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम 3 का करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसा करके आप निकालते रहते एक एक करके एक एक करके एक एक करके। अब आपने फंक्शन लगा दिया। अब आपको अगर क्यूब चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे आप डिजिट बढ़ाते जाइए। बस समझ आया, वो आपको क्यूब निकाल के डिजिट के अकॉर्डिंग देता जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आते हैं। देखिए ये छोटे छोटे फंक्शंस में यहाँ पे करा रही हूँ, फिर मैं आपको बड़े फंक्शन से रिलेटेड भी आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी और उनके आंसर अब मैं नहीं कराऊंगी, आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आता है फिर आप मेरे से बोल रहे हैं, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो बना के दूंगी। अब देखिए हमने यहाँ पे देखा 5 तक। देखिए हमें प्रिंट कराना है आई, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, रेंज हमारी कितनी है, 5 तक हमने रेंज दे रखी है कि जो हमारे नंबर है हमें 5 तक चाहिए। सीरीज पे आ जाते हैं, हमने एक्सेल में सीरीज देखे थे, हम ड्रैग कर देते थे, आ जाता था। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे यहाँ पे हमें आता है कि हमें 5 नंबर चाहिए, लेकिन 5 तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा उसका रीजन बता देती हूँ। हमने इंडेक्स स्लाइसिंग में क्या देखा था कि 0 से स्टार्ट होता है, प्लस में 0 से स्टार्ट होता है ना, तो अगर हम 5 तक लिखेंगे तो वो हमें 4 तक देगा, 10 तक लिखेंगे तो 9 तक देगा, और 11 तक लिखेंगे तो 10 तक देगा। ये देखिए उन्होंने क्या करा है, 2 से लेके 10 तक का दिया है। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, उन्होंने 9 तक दिया है केवल। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी, ये देखिए रेंज स्टार्ट एंड स्टेप, रेंज 3, रेंज 0, 3, 1। इट इंक्लूड स्टार्टिंग पॉइंट बट एक्सक्लूड द लास्ट पॉइंट एंड नंबर। ठीक है, अब आपको देखना है, आपको 2 की टेबल देखनी है, तो आपने रेंज क्या दी, 2 10, 2 से लेके 10 तक चाहिए, लेकिन 2 2 के डिफरेंस से चाहिए आपको।
2 से लेके 10 तक चाहिए, लेकिन 2 के डिफरेंस से चाहिए। तो देखिए उसने 2 के डिफरेंस से दे दिया। ठीक है, 10 तक तो वो वैसे ही देगा जैसे कि आपको पता है ना। जो ऊपर जो चीज हमने देखी थी, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 1 कम वो वैसे ही देगा, लेकिन 2 के डिफरेंस से दे रहे हैं तो उसने 2 कम दिया है। ठीक है, अब आ गया टेबल ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर को हमें टेबल की फॉर्म में प्रिंट कराना है, कि हमें टेबल लिखनी है। 3 की टेबल बोलेगा कोई, 3 की टेबल लिख के दिखाओ, कैसे लिखोगे, या कुछ भी बोलेगा आपको। तो देखिए हमने एन की वैल्यू डाली 3 में और आई की रेंज दी 1,11। ठीक है, अब हमने क्या करा, एन को मल्टीप्लाई कराया आई से। ठीक है, 3 बन जा 3, ये हमने रेंज दी है 1 से लेके हमें कहाँ तक चाहिए, 11 तक। 11 तक समझ आया। हम यहाँ पे 11 वैल्यू नहीं बता रहे, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें डिजिट्स चाहिए 11। 1 2 3 4, हम उसको इंडेक्स नंबर दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 3 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, 3 से। 3 बन जा 3, ऐसे करके कराना है ना। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा और एन का मल्टीप्लाई करा दिया हमने आई से। प्रिंट बाय, प्रिंट को बाय को प्रिंट करा दिया। प्रिंट बाय का मतलब तो मैं आपको ऊपर ही सिखा चुकी हूँ। तो देखिए उसने पूरा टेबल की फॉर्म में आपको दे दिया। यहाँ पे आप 4 का भी निकाल सकते हैं, 15 का भी निकाल सकते हैं, 11 का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी आप टेबल निकाल सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, अब आता है ग्रेटर नंबर देन और इक्वल्स टू 5। ठीक है, नंबर आपको ग्रेटर निकालना है, 5 से बड़ा नंबर आपको प्रिंट कराना है। ऐसे नंबर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ सारे नंबर 5 से बड़े हों। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम। फॉर आई इन फर्स्ट ls 1। ठीक है, अब हम करेंगे ऐसा नंबर, ऐसे नंबर्स हमें प्रिंट करके दो जो 5 से बनो। देखिए ls 1, देखिए इस लिस्ट को उन्होंने कॉल किया है। इस लिस्ट में जो 5 से बड़े नंबर हो उनको कॉल करके दो। ठीक है, तो देखिए इस लिस्ट में जो भी उसने 5 से बड़े नंबर थे उनको कॉल कर दिया। 5 7, सिर्फ बड़े नंबर नहीं, इक्वल्स टू भी उसने बोला है, तो या तो 5 के बराबर हो या 5 से बड़े हो। ठीक है, ये देखिए उसने सारे के सारे नंबर आपको निकाल के सामने रख दिए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, हमें नेचुरल नंबर फाइंड करने हैं, ऐसा प्रोग्राम लिखो। ठीक है, जो हम नंबर दे उसे वो बता दे इट्स अ नेचुरल नंबर एंड इट इज अ नॉट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखिए इनपुट हमने वही जो हम हमेशा करते हैं वैल्यू को डालने के लिए। ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, 1,n+1। एन में हम जो नंबर डालेंगे उसको +1 ऐड ऑन कर देना। तो देखिए उसने 1 में 1 ऐड ऑन कर दिया, 2 3 4 5। ठीक है, और प्रिंट कर दिया आई। ठीक है, गिवन द फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 5। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ, उसका रीजन बता देती हूँ कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको स्टडी से ज्यादा आपको क्वेश्चंस करानी। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां पे आपसे ये नहीं पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूप, वो आपसे नहीं पूछेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ये चीज सबको पता है कि जो स्टडी करके आ रहा है उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, और उसको ये बहुत ज्यादा अच्छे से पता होगा ये छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी बातें कि ये छोटे छोटे चीजें क्या होती है। लेकिन हाँ वो आपसे ये पूछ सकता है हाउ मेनी कमांड्स इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया इंसर्ट एक्सटेंड में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें वो आपसे पूछ सकता है, लेकिन इसके अलावा वो आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, पूछेगा तो क्या पूछेगा इसमें, बहुत कम। थ्योरी तो वो लोग बहुत कम पूछते हैं। थ्योरी के नाम पे वो आपको एक चीज बोल देंगे, मुझे एक लूप का फंक्शन चला के दिखाओ, या मुझे ये फंक्शन बता लिख के दिखा दो जो ये बताए कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड होगा। या वो तुमसे ऐसे बोल देंगे कि स्क्वायर रूट का कोई फंक्शन बना के दिखाओ, क्योंकि तुम्हें इन्हीं पे ही काम करना होता है। समझ आई आपको, उन्हें नहीं मतलब आपके पास कितनी स्किल्स है, आपके पास कितनी अच्छी थ्योरी आपको आती है। तो थ्योरी आपको आ जाएगी, मैं ये नहीं कह रही कि आपको थ्योरी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कितना भी इसके अंदर पढ़ लें थ्योरी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, और नहीं थ्योरी को आप पूरा अच्छे से जानते हो, जान पाओगे इससे। ठीक है,
लेकिन अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे ना तो आप थ्योरी अच्छे से जान जाओगे। अगर आप प्रैक्टिकल अच्छे से कर लोगे तो थ्योरेटिकल भी आप बहुत ज्यादा अच्छे हो जाओगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एंड ऑड नंबर। हमें ऑड नंबर बताने हैं, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो डिजिट हमें देनी है डिजिट, तो प्रोग्राम तो वही होगा। ठीक है, n इक्वल्स टू इनपुट एंटर दी नंबर, ऑड इक्वल्स टू 1 और I इन रेंज n प्लस 1। ठीक है, सेम प्रिंट ऑड। अब देखिए हमने क्या करा, प्लस इक्वल्स टू 2 कर दिया, वो 2 से प्लस 2 से प्लस होता जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर निकल के क्या आएगा, एंटर द नंबर। ठीक है, 31357 इज ठीक है, उसने प्रिंट करा के आपको आंसर्स दे दिए। अब देखिए 3 4 5, ये 4 का आंसर है, ये 5 का आंसर है। ठीक है, 6 वाले का आंसर मैंने किया नहीं है, सॉरी है भी नहीं क्वेश्चन। ठीक है, 3 वाले का नहीं किया मैंने, 4 और 5 का किया है। देखिए 4 भी आपको आसान लग रहा है, 4 भी टफ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, 5 भी देखिए टफ नहीं है। आपको क्या करना है, कॉमा के बेस पे इसको अलग करना है। मैंने ऊपर आपको सिखाया था, एक छोटा फंक्शन लिख के दिखाया था कि आपको कोई चाहे नाम हो चाहे कुछ, उस कॉमा के बेस पे या फिर स्पेस के बेस पे आप उसको कैसे अलग करा सकते हैं, डिस्टेंस के बेस पे आपको कैसे अलग करा सकते हैं उसको, मैंने आपको ये चीज भी बताई थी। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉमन नेम की। तो देखिए नेम हमने कॉमन लिखा, फॉर आई नेम, नेम को हमने आई के अंदर डाल दिया। अब देखिए आई एंड में इक्वल्स टू, हमने ब्रैकेट लगाया। ठीक है, कॉमा को कॉमा लगाया कि एक एक लेटर को अलग अलग कर दो। ठीक है, तो KOMAL, कॉमा लगा के इन दोनों में। ठीक है, अब आता है हमारा सेकेंड नंबर, फिफ्थ का सिक्स वाला क्वेश्चन है शायद ये, नहीं ये मैंने ऐसे आपको फंक्शन लिख के दिखाया, इवन नंबर की लिस्ट आपको दी है। ठीक है, तो आप इवन नंबर की लिस्ट डालोगे वो आपको निकाल के दे देगा। ठीक है, आपने अपेंड कराया है, ऊपर मैंने अपेंड का मतलब आपको बताया था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टैक्स सेपरेशन। ठीक है, टैक्स सेपरेशन क्या होता है, टैक्स सेपरेशन का मतलब होता है हम किसी की भी टैक्स को सेपरेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, नेम्स के अंदर सारे नेम्स डाल लिए। ठीक है, डालने के बाद हमने क्या करा, नेम को कॉल करा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, टाइप नेम्स चेक करा, तो हमने लिस्ट, ये चीज तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, लिस्ट डेटा टाइप्स में भी आप ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, लिस्ट नेम टू, इंडेक्सिंग करा, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, तो सेकंड नंबर पे दे रखा है सनाया। ठीक है, अब 0 से लेके 10 तक कितने नेम दे रखे हैं। ठीक है, 0 से लेके 10 तक कितने नेम दे रखे हैं, तो निकल के आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं, फॉर के इन नेम्स। ठीक है, के इन नेम्स, आपने नेम्स को के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लेंथ चेक कर रहा है वो के की, कि ऐसे वर्ड जो 4 लेटर के तो है ही हैं, 4 लेटर के हैं जिनकी लेंथ में मैं आपको बता चुकी हूँ, लेंथ का मतलब होता है कि जो नाम है वो कितने नंबर्स का है। ठीक है, लेंथ यानी अगर मेरा नाम आयुषी है या आपका नाम जो भी है, तो AYUSHI 6 लेटर्स है मेरे नेम में, दिस इज अ लेंथ। ओके, तो इसमें इसने क्या किया है, 4 लेटर्स जिस जिस नाम में है उसको प्रिंट कराया है इसमें। ठीक है, या तो वो 4 से कम हो या 4 के बराबर हो। तो देखिए 4 से कोई कम नाम नहीं है, तो उसने इक्वल्स टू हो या फिर कम, तो इक्वल्स टू वाले 4 वाले निकल के आ गए, उसने प्रिंट करा दिया के को। ठीक है, ये देखिए अब आते हैं ये क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको नहीं कराऊंगी, हालांकि मैंने कुछ क्वेश्चंस करा भी दिए होंगे शायद, इसमें से मेरे को याद भी नहीं है, कर भी दिए होंगे, बट अगर नहीं किए ना तो ये आपको खुद करने हैं, ये मैं नहीं कराऊंगी। जैसे दिख रहे हैं आपको कि मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, बट नो प्रॉब्लम, ये मैं समझाऊंगी भी नहीं है वाले क्वेश्चन, आपको एक एक करके दिखा देती हूँ मैं, जिससे आप अच्छे से देख पाए। देखिए वैसे क्वेश्चंस पढ़ के बता देती हूँ, प्रिंट दोज नेम विच स्टार्ट्स विद K and I।
ऐसा प्रोग्राम बनाना है आपको, ऐसे नेम्स फाइंड आउट करने हैं पूरी लिस्ट में से कि जिनका जो स्टार्टिंग नंबर है वो के और आई है। तो देखिए, ठीक है। सेकंड है प्रिंट दूज नंबर एंड्स विद, अब मैं ये आपको बता चुकी हूँ, एंड्स विद, स्टार्ट विद, सारा ऊपर करके स्ट्रिंग के अंदर बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड जो है वो ए से होता है। तो देखिए, तारा, शनाया, रबिया, अनाया, नाला, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन इज प्रिंट हुज नेम, प्रिंट दोज नेम हुज लेंथ इज ग्रेटर देन 4 बाय स्टार्ट्स विद एम, ठीक है, जिनकी लेंथ 4 से ज्यादा हो और स्टार्ट होते हो एम से। कंडीशन तो हो गई यहाँ पे। तो देखिए, 4 से बड़े हो और स्टार्ट होते हो एम से। तो देखिए, 4 से बड़े और स्टार्ट होते हैं एम से, मिराई और महिका, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला, प्रिंट हुज नेम विच कंटेन्स यू, ठीक है। यू से यू के बारे में उसने पूछा है, तो देखिए उसने वो वाला आंसर भी निकाल के रख दिया।